गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, जितने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, जितने लोग लाइक भी करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं, भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी की मनोकामना पूरी हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो, सारे सपने पूरे हो। आप अपनी लाइफ में जो जो चाहते हो वो सब आपको मिले, आपके सपने पूरे हो जाए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और मेरे और मेरी फैमिली के भी सारे सपने पूरे हो जाए। सुबह सुबह का टाइम है और अच्छी खासी सर्दी है। कल हम जब आए, माय गॉड, इतनी सर्दी थी, इतनी सर्दी लगी। जयपुर में भी सर्दी थी, पर बस वो है ना, वहाँ पे तो गर्म कपड़े पहन के घूम रहे थे, कुछ काम तो करना नहीं था, मतलब घर का काम नहीं था, बाकी बाहर के तो काम थे। तो सर्दी लगी, पर ठीक है, चल रहा था, अच्छे शूज़ वूज सब पहन के एकदम पूरा। लेकिन यहाँ पे आए, ओ माय गॉड, इतनी तो सर्दी लगी कल रात को, और क्या नींद आई है। मतलब हम जयपुर रहे 2 रात वहाँ पे। पहली रात को तो हमें बिल्कुल नींद नहीं आई, दूसरी रात को थोड़ी ठीक नींद आ गई। लेकिन जैसे ही घर आए ना, क्या होम स्वीट होम, सच में घर घर होता है, कसम से कहूँ। चाहे कितनी होटल्स में रुक जाओ, कहीं रुक जाओ, जो घर में आके जो सुकून मिलता है, या घर पे आके जो आपको नींद आती है ना, वो कहीं पे भी नहीं आती। तो हमें क्या नींद आई है, एकदम गहरी खतरनाक वाली नींद आई है। मस्त नींद ली, सुबह उठे, अपना काम किया, सब्जी बनाई मैंने बड़ी और मेथी की, और आटा लगा दिया। बाहर सीढ़ियों में, मैंने कहा था ना, हमारे जो पोचे वाली आती थी वो आनी फिर बंद हो गई, पता नहीं क्यों। जो भी आती है ना, वो अपने आप काम छोड़ के चली जाती है, और बताती भी नहीं है कि क्यों नहीं आएगी। एक कारण तो बताओ ना हमें कि भाई क्यों छोड़ रही हो काम। तो अब मैंने सोच लिया, मैं सीढ़ियों में झाड़ू पोछे वाली रखूंगी नहीं, मैं खुद ही करूंगी। फिर क्या होता है ना, वो नहीं आती है, फिर 4-4 5-5 दिन गंदी पड़ी रहती है, हम उनका वेट करते रहते हैं। तो मैंने सोच लिया कि अब से मैं पोछे वाली रखूंगी नहीं, सीढ़ियों में मैं खुद ही झाड़ू पोछा करूंगी। और वैसे झाड़ू तो मैं निकालती नहीं हूँ, क्या करती हूँ, सुबह सुबह जब मैं उठ के किचन का काम निपटाती हूँ, उसके बाद मैं सीढ़ियों में एक पोछा गीला करती हूँ और पूरा ऐसा लगा देती हूँ, पूरा साफ हो जाता है। तो बस अब हम गर्म पानी करेंगे। सानू सुबह सुबह गर्म पानी, नींबू पीती है, तो उसको देंगे क्योंकि वो उठ गई है। पतिदेव वापस चाय पी के सो गए, और मैं गर्म पानी पीऊँगी मेरे लिए। और सुबह सुबह मैंने बनाई थी बड़ी और मेथी की सब्जी। और आज है मंगलवार, मंगलवार में 108 हनुमान चालीसा चलती है, आपको पता भी है। तो हनुमान चालीसा चल रही है 108, इसलिए मैंने किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि आवाज़ ना आए। और बस कल रात को हमने खाना मंगवाया था, खाना किसी ने भी नहीं खाया। एक रोटी सानू ने खाई, एक मैंने खाई, एक पतिदेव ने खाई। पहले लगा कि हाँ खा लेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भूख ही नहीं लगी। तो फिर हमने वो खाना एज इट इज़ पड़ा है, सब्जी पड़ी है, रोटी पड़ी है, तो बस वही हम अभी खा लेंगे। पतिदेव के लिए तो मैंने बनाई है सब्जी, क्योंकि टिफ़िन में ठंडी सब्जी नहीं डालते। तो थोड़ी सब्जी वो, थोड़ी ये करके हम बेटी अपना टाइम पास कर लेंगे। और बाकी तो जो जो होगा दिन में शेयर करेंगे। और हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि हमें आपकी बातें, आपका बचपना अच्छा लगता है, आपका ब्लॉग देखना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बचपना करना। लेकिन हाँ, मैं बचपना वहाँ करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बाहर जाती हूँ तो मैं बहुत ही समझदारी से, मैच्योरिटी से रहती हूँ। ऐसे बहुओं के बहू होती हूँ, वहाँ बहू के बन के रहती हूँ। ऐसे मतलब अलग अलग जगह हमारे अलग अलग रूप होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं। बहू होती है तो बहू को कम बोलना, चुप रहना। वैसे तो आजकल फिर मैं थोड़ा सा खुल गई हूँ, मैं थोड़ा बोलती हूँ। पहले मैं धीरे बोलना हमारे घर में बहुत ज़्यादा था कि बहू है तो धीरे बोलो। मेरे से धीरा कभी बोला ही नहीं गया, मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि बचपन से बहुत तेज़ लाउड बोलने की आदत थी हमारे घर में। क्योंकि हनुमानगढ़ में बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा परिवार, बहुत तेज़ बोलती थी। फिर भी ससुराल में आके मैंने कोशिश की थी, लेकिन कभी कोशिश में कामयाब हो पाती थी, कभी नहीं। पर हाँ, बचपना देखो सब में होना चाहिए, सब में होता है। कुछ लोग अपने बचपने को मार देते हैं, कुछ लोग दबा देते हैं, और हम जैसे लोग नहीं कर पाते। तो हम तो बचपना भी जीते हैं, समझदारी जहाँ दिखानी होती है वहाँ समझदारी भी दिखाते हैं, और लाइफ को इंजॉय करते हैं। आप भी क्या करो, हर वक्त अपना मन मारना, अपनी ख्वाहिशें मारनी, अपने नेचर को दबा देना, वो गलत होता है। नेचर को दबाते हो ना, तो फिर आप चिड़चिड़े, गुस्से हो जाते हो। नहीं करना ऐसा। जो आपका मन कहे, जो आपका दिल कहे, अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए वो आप करो। मैं भी करती हूँ।
और जूस मैंने बना दिया था, जूस की तैयारी कर दी। आज मैं लगाऊंगी बालों में तेल। और ज़्यादा सोई हूँ तो मेरे मुंह थोड़ा सूजा हुआ है, बालों में तेल लगाना। जयपुर गई थी ना उस दिन, मैं शायद सुबह सर धो के गई थी, लेकिन 2 दिन में मेरे जड़ों में तेल आ गया। तीसरे दिन तो ऐसा हुआ कि मेरा बाल चिपक गए थे, कल आपने देखा होगा। तो मेरे बाल बहुत ही गंदे हैं, जड़ों में से तेल निकल जाता है। तो आज मैं अच्छे से तेल लगाऊंगी, फेस पैक लगाऊंगी। आजकल सर्दी क्या आ गई, मेरा फेस पैक कभी लगाती हूँ कभी नहीं लगाती, समझ लो मुश्किल से वीक में 2 या 3 दिन ही लगा पाती हूँ, ऐसा होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं वापस फेस पैक का रूटीन वापस बिठाऊंगी और अच्छे से गर्म तेल की मालिश करूंगी और बाहर बालकनी धोने जाऊंगी। और पतिदेव से पूछेंगे क्या नाश्ता बनाना है। और तेल को मैंने गरम कर लिया है थोड़ा। मैं इतना गरम करती हूँ कि हाथ लगाएं और सर में डालें तो हाथ जले नहीं। और गरम गरम तेल की मालिश करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम रिलीफ मिलता है। और मेरा ये व्लॉग देख के या मेरी कोई भी तेल की रेसिपी देखे या कोई भी फेस पैक पाउडर की रेसिपी देख के आपने किसी ने भी तेल बनाया है या फिर फेस पैक पाउडर लगाना मतलब फेस पैक लगाना शुरू किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे कोई भी सजेशन आप लोग मानते हो, सुनते हो, फॉलो करते हो। और अगर आप अब तक तेल नहीं बनाया ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि कहते हैं ना वो समय से पहले, आजकल तो आपने देखा होगा कई लोगों के समय से पहले ही बाल सफ़ेद आने लग जाते हैं। मतलब एक उम्र होती है कि हाँ भाई सफ़ेद बाल आते हैं, वो तो सही है, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी सफ़ेद बाल होते हैं। तो ये वाला जो तेल है ना आपके बाल जल्दी से सफ़ेद नहीं आने देंगे। और मैं तेल मतलब कोशिश करती हूँ 99.9% यही वाला तेल लगाऊं। कभी कभी होता है कि या तो दही से सर धोती हूँ या फिर मैं दूसरा तेल लगा लेती हूँ, बाकी मैं यही वाला तेल लगा के 1 डेढ़ 2 घंटे छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं सर धोती हूँ। तब तक बाल अच्छे से बालों के अंदर जड़ों के अंदर तेल रम जाता है। और बस तेल लगा के मैं आ गई हूँ पूरे घर की डस्टिंग करने के लिए। पिछली बार मैं मुंबई गई थी जब तो ना घर में इतनी डस्ट नहीं आई थी। अभी मुझे लगता है 2 दिन मैं जयपुर गई ना तो पीछे से काफ़ी हवा चली है, तो फर्नीचर पे भी हल्की सी डस्ट थी, किचन में, प्लेटफॉर्म पे, गैस पे, सब पर हल्की हल्की डस्ट थी। तो बस आज अच्छे से पूरे घर की मैं डस्टिंग करूँगी और बस उसके बाद बाकी के काम करूँगी और पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और थैंक यू सो मच मेरे हमेशा व्लॉग देखने के लिए, मेरे व्लॉग का वेट करने के लिए। और एक कमेंट भी आया था कि वेलकम जयपुर में, वेलकम, आप घर पे आते मिलते, वो बात सही है। लेकिन एक्चुअली क्या होता ना कि मैं बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए गई थी कि पहले दिन हम पहुंचे थे, दूसरे दिन सानू का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम 2 थे, काफ़ी पूरा दिन मतलब वो एग्ज़ाम में ही निकल गया शाम को। और शाम को हम फ्री हुए थे, अगले दिन सुबह हम निकल गए थे, इसीलिए बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सिर्फ एक सानू को 2 स्वेट शर्ट कुछ लेना था विंटर के, क्योंकि सानू के पास थे नहीं, सानू को काफ़ी दिन से सोच रही थी लेने का, नहीं ले पाई, इसीलिए बस ज़ारा गए। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग जयपुर गए थे। लेकिन हाँ कभी सिर्फ घूमने फिरने के लिए मिल जाएंगे ना तब मैं पहले से बताऊंगी कि हाँ भाई मैं जयपुर जा रही हूँ। जहाँ भी जा रही हूँ, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ काम के लिए ही जा पाते हैं, और अभी तो हम बच्चों के लिए इतना बिजी होता है कि घूमना फिरना नहीं होता। हाँ बच्चों के काम की वजह से थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाए वो अलग बात है, बाकी सिर्फ और सिर्फ जहाँ भी जाते हैं ना हम काम की वजह से ही जाते हैं। तो यहाँ पर डस्टिंग करके मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। आज मैं बनाऊंगी सिवैयाँ, ये वाली सिवैयाँ मेरी फेवरेट है। हालांकि आज मैं ये नाश्ता नहीं कर रही हूँ अभी, इन दिनों क्या है मैं बहुत ज़्यादा मुंबई गई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाया था। कितने दिन मुंबई रहे थे ना, जब तक बाहर का ही ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और बाहर का आप हेल्दी भी खाओगे ना तो भी वो अनहेल्दी ही है। तो वो हो गया, फिर हम जयपुर गए तो वो बाहर का खाना हो गया। और मेरा तो वैसे भी है, बाहर जाते ही मैं ना एकदम फ्री हो जाती हूँ, खाने पीने के मामले में बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती, जो मन में आए वो सब खाती हूँ। तो मैंने सोच लिया कि अभी मैं वापस थोड़ा सा ट्रैक पे आऊँगी, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ना करके मैं चाय के साथ मखाने खा लूँगी और घर का खाना खाऊंगी। कोशिश करूँगी 99.9% की बाहर का ना खाऊं। थोड़ा सा जो 1 डेढ़ किलो मैंने वेट वापस बढ़ा लिया है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लूं। और कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने की, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो स्ट्रिक्ट डाइट करूँ। एक होता है ना लोग स्ट्रिक्टली डाइट कर लेते हैं कि इतने बजे हल्का खाना है, फ्रूट सैलेड खाना है, दलिया खिचड़ी। मैं रोज रोज दलिया खिचड़ी फ्रूट सैलेड ये सब नहीं खा सकती, कभी कभी थोड़ा सा चेंज करने के लिए कर सकती हूँ। तो बस ये चाय की पत्ती डब्बे में ख़त्म हो गई है लगभग, छोटे डब्बे में और बड़े डब्बे में दोनों में ख़त्म हो गई है।
तो मैं क्या करती हूँ, सामान लाती हूँ ना, तो उससे पहले व्हाट्सएप पे एक ग्रुप में लिख लेती हूँ, हमारा एक ग्रुप बनाया हो ना, उसमें मैं लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। पर्ची तो पर्ची के ऊपर लिखते हैं ना, तो पर्ची भूल जाती हूँ मैं ले जाना। तो मोबाइल तो हमेशा साथ में रहता ही रहता है, तो मैं मोबाइल में लिखते रहती हूँ जो जो चीज़ मुझे ख़त्म होती है, याद आती है वैसे वैसे, ताकि मैं जाऊँ तो मुझे याद रहे। वैसे ज़्यादातर तो मैं फ्रूट में या सब्जियों में कुछ भूलती हूँ, किचन का सामान तो 99.9% नहीं भूलती मैं। आज पता नहीं ये 99.9% क्यों बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो सिवैयाँ जो है उबल गई थी, सिवैयाँ बहुत जल्दी उबल जाती है, मतलब 7 से 8 मिनट 9 मिनट में उबल जाती है, थोड़ा सा नमक डाल के उबाले तो। और मेरी फेवरेट जो है ना नाश्ता ये सिवैयाँ है। उपमा भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें हमारे घर में कम बनती है। जो मुझे पसंद होता है वो पति को पसंद नहीं होता है, जो पति को पसंद होता है वो मुझे पसंद नहीं आता है। मतलब खाने पीने में, कपड़ों के मामले में, बहुत सारी चीज़ों में हमारी पसंद जो है ना वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम साथ हैं। और यही होता है, ज़रूरी नहीं हर पति पत्नी की चॉइस सेम हो कपड़ों के मामले में। आप लोग बताइएगा, क्या आपके और आपके पति की चॉइस सेम है क्या? मतलब जो पसंद आपके पति की है खाने पीने के मामले में, वही आपकी है क्या? हम दोनों की तो बहुत ही डिफरेंट है, खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मतलब। और हर तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारी सेम नहीं है, घूमने फिरने के मामले में भी, खाने पीने के मामले में भी, कपड़ों के मामले में भी। और बस ब्रेकफास्ट बना के पतिदेव को दे के, मैंने चाय मखाने खा के, बर्तन साफ करके, अब मैं आ गई हूँ फटाफट रोटी बनाने के लिए। रोटी मैं हम तीनों की साथ में ही बना लेती हूँ, मतलब अलग अलग वाला झंझट नहीं करती कि पति के लिए अलग बनाऊँ फिर हम खाएं जब घर, अलग बनाऊँ। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जब जब जो लोग खाते हैं वैसे वैसे बनाते हैं, पर मैं नहीं कर सकती भाई। पूरे दिन किचन साफ नहीं कर सकती, पूरे दिन प्लेटफॉर्म, गैस चूल्हा पूरे दिन गंदा रहे, वो मुझे पसंद नहीं है। एक बार बना के छोड़ दो, उसके बाद खाओ। तो आप तवे पे रोटी गर्म कर लो, सब्जी गर्म कर लो, बस हो गया। चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया, झाड़ू निकाली, जूस बनाया, बर्तन साफ़ किए, पोछे लगाए, कपड़े धोए, नहाई और आज फेस पैक भी लगाया। और सुबह सुबह मैं ना 5:30 बजे नहाती हूँ। आज भी नहाई थी, पर है ना 5:30 बजे मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती जितनी मैं दोपहर में 12 बजे के करीब नहाती हूँ, जब सारा काम ख़त्म करके। उस वक्त मैं नहा के निकलती हूँ, मुझे इतनी सर्दी लगती है कि मैं सीधा बाथरूम से निकल के सीधा किचन में जाती हूँ और मेरे हाथ, गैस जला के हाथ सेकती हूँ। और आज तो सर्द होया था, ओ माय गॉड, इतनी सर्दी लगी मुझे, एकदम मैं कांपने लग गई थी। क्योंकि पहले मैंने कपड़े धोए, फेस पैक लगाया, और फिर मैं सर धोया, फिर नहाई। हालत ख़राब हो जाती है दोपहर में नहाते हैं तो। और सुबह सुबह मुझे नहीं लगती सर्दी, सुबह सुबह मैं आराम से इजीली मतलब नहा के बाहर निकलती हूँ। जाती तो किचन में ही हूँ, लेकिन इतनी सर्दी नहीं लगती कि मैं ऐसे कांपने लग जाऊँ। दोपहर में तो कांपने लग जाती हूँ। तो बस फिर खाना वाना खाया, खाना खा के बर्तन साफ़ किए, फिर मैंने थोड़ी देर टीवी देखा। और अब बाल थोड़े से गीले हैं, मैं सोच रही हूँ हेयर ड्रायर यूज़ ना करूँ बिना ड्रायर के, क्योंकि बाहर जाते हैं ना जब तो हेयर ड्रायर यूज़ करती हूँ, घर में कोशिश करती हूँ ना करूँ, क्योंकि बालों को नुकसान करता है इसलिए। तो बस बालों को ऐसे नेचुरली सुखाने की कोशिश कर रही हूँ। और धूप अभी बालकनी में है नहीं, इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, इधर अभी आएगी आधा एक घंटे में, भाई धूप में भी बाल सुखा लूँ। तो बस धूप बाल सुखाऊंगी और फिर मैं सो जाऊंगी और आपसे मिलूंगी शाम को। अभी तो कुछ नहीं, नींद आ रही है, नींद पूरी कर रहे हैं 3 दिन में, पता नहीं क्यों नींद पूरी नहीं हुई हमारी। वहाँ पे नींद ही नहीं आई मुझे 2 दिन तक। तो बस, और जिस दिन हमारे सानू का एग्ज़ाम था ना, उस दिन हम दोपहर में आके 1 डेढ़ घंटा हो सो गए थे होटल के अंदर, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई है। चलो सो जाते हैं और शाम को मिलते हैं। A few moments later. चलिए जी, शाम का टाइम हो गया, दोपहर में मैं मस्त सोई। आज तो मुझे लगता है मैं 1 डेढ़ घंटा सो गई। 2 बजे सोई थी, मेरे को ना ऐसे नींद आई जा रही थी, आंख नहीं खुल रही थी। बाद में मेरी आंख खुली, मैंने कहा देखो टाइम क्या हुआ है, तो 3:37 हो चुकी थी, मतलब 1.5 घंटा मैंने अच्छी नींद लिए। कई देर तो गर्म नहीं हुई थी, बाद में थोड़ी देर बाद में एकदम सॉक्स वॉक्स ये हुड्डी वुड्डी सब पहन के सोई थी ना, तो फिर गर्माहट आई और मुझे अच्छी खासी नींद आई। क्योंकि जयपुर में जो नींद की कमी हुई थी ना हमारे, वो अब पूरी हो रही है धीरे धीरे। पता नहीं, हमेशा हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, किसी भी होटल लेते हैं या फिर एयरबीएनबी लेते हैं, नींद अच्छी आती है। इसके ना जिस जो होटल हमने लिया था ना, उसकी वाइब अच्छी नहीं थी, मतलब कैसे बताऊँ वाइब, हर जगह की वाइब अलग होती है। जैसे क्या होता है ना,
जितना बड़ा होटल होता है वहाँ पे उस टाइप के लोग होते हैं, उस रूम में उस तरह की एक्टिविटी होती है। हो सकता है इसमें कोई ड्रिंक करता हो, स्मोक करता हो, क्योंकि वो भी एक चीज़ नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करती है, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मुझे थोड़ा सा अच्छी वाइब नहीं आई यहाँ पे, तो मज़ा नहीं आया। तो अब हम नींद पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बनाई है सानू के लिए चाय। और हाँ, मुझे सानू ने जो शॉपिंग की थी ज़ारा से, जयपुर के ज़ारा से, वो मैं बताऊँगी। पर सच बताऊँ ना, मैंने मुंबई के ज़ारा भी गई हूँ, जयपुर की गई हूँ। जयपुर का जो ज़ारा जो स्टोर था ना, उसको जो लोगों ने कंडीशन ख़राब कर रखी थी ना, मतलब वहाँ पे 70%, 60%, 50%, 80% ऐसा ऑफ चल रहा था। अगर आप जयपुर से हो तो जा सकते हो। वैसे तो लोगों ने कचरा ही छोड़ा होगा, सिलेक्टेड चीज़ें तो ले ली होगी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें अच्छी थी जो मुझे लगी कि हाँ मैं भी ले सकती थी, लेकिन मुझे वो खर्चा ज़्यादा करना नहीं था। और सानू ने ली है, सानू को लेनी थी विंटर के कपड़े, क्योंकि सानू बहुत टाइम से मुंबई में थी ना, तो उसने विंटर के कपड़े लिए नहीं थे, तो उसको लेने थे। वो मेरे ही पहन के टाइम पास कर रही थी। तो सानू ने 2 लिए हैं और एक परफ्यूम लिया, मैं दिखाऊंगी। 2 परफ्यूम, हाँ वो कॉम्बो, एक के अंदर अलग अलग है क्या बॉक्स के अंदर? अच्छा, बहुत अच्छा परफ्यूम है, सच बताऊँ ना बहुत ही अच्छा है। तो आप अगर जयपुर में हो, लेकिन कंडीशन बड़ी ख़राब थी ज़ारा की, कसम से हूँ। बल्कि मुंबई में आप जाते तो मैंने आपको कई बार व्लॉग में शेयर किया था। हाँ, सेल की वजह से लोगों ने ऐसे आंगन में ही कपड़े फेंक दिए थे। मतलब सोचो कि ब्रांड है, आप कम से कम है ना, हैंगर नहीं करो तो उसको ऊपर तो डाल दो, नीचे आंगन में कपड़े पड़े हैं। बहुत बुरा हाल था। तो शॉपिंग भी दिखाऊंगी, सूटकेस खाली करना है वो भी नहीं किया, मेरा पर्स खाली करके पहुंच के मुझे रखना है, वो भी करूंगी। पर पहले सानू की चाय में डालते हैं अदरक। और थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के यार, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपके ये प्यारे कमेंट क्या काम करता है, मतलब मुझे ना मोटिवेट करता है। आप देखना, आप डेली सेम काम करते हो, मतलब जैसे अगर आप घर का काम कर रहे हो, सेम वही वो काम कर रहे हो, बोर हो जाते हो आप सेम काम करते करते, तो उसमें आपको चाहिए होती है मोटिवेशन। तो वही मेरे है, मेरे घर का काम भी है, उसके बाद ब्लॉग बनाना भी है। तो मैं सेम उठती हूँ, फिर ब्लॉग बनाती हूँ, काम करती हूँ। तो मेरे को ब्लॉग बनाने में जो मोटिवेशन चाहिए होती है ना, वो आप लोग देते हो। आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट आते हैं कि आप लोग, आपका ब्लॉग देखना अच्छा लगता है, आपको, आप हमें अच्छे लगते हो, आपकी बातें अच्छी लगती है। कोई लिखता है कि आपका बचपन है भरी बातें अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच बताऊँ। ये चीज़ें ही मतलब जो आपके कमेंट है वो ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं डेली व्लॉग बनाऊं। तो आप सोचो, मैं 6 व्लॉग तो नीतू चौहान व्लॉग्स पे अपलोड करती हूँ, 2 या 3 व्लॉग मैं नीतू चौहान फैमिली पे अपलोड करती हूँ। तो वीक के 8-9 व्लॉग बनाना बहुत बड़ी बात है। कि घर का काम, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, आपको पता है घर का टोटल काम मैं ही करती हूँ, कोई भी मेरे हेल्पर नहीं है, हाउस हेल्पर कि झाड़ू पोछे के लिए सब मैं करती हूँ। तो ये सब काम करते हुए मैं यूट्यूब भी मैनेज करती हूँ। और इन दिनों हमारा, इस 1 महीने में हमारे 2 बार ट्रैवल भी हो गया। ट्रैवल में भी आपको पता बहुत सारे काम होते हैं, पैकिंग करना, वापस आके अनपैकिंग करना, सारे कपड़े धोना, प्रेस करना, बहुत काम हो जाते हैं। पर मुझे मोटिवेशन देते हैं आपके बहुत प्यारे कमेंट। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है, मैं हमेशा ही आप लोगों को दुआएं देती रहती हूँ, फिर से दूंगी कि आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो। और आप मेरे जो कमेंट पढ़ते हो और जो चेहरे पे यूँ स्माइल आती है ना, ऐसी वाली, मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस अपना प्यार ऐसे ही देते रहना कमेंट्स के थ्रू, तो मैं मोटिवेट, ऐसे नहीं ऐसे मोटिवेट होती रहूंगी। मोटी नहीं, मोटी तो मैं कम हो रही हूँ यार, पता नहीं कैसे हो रही, सच बताऊँ। हालांकि उस वाइट जैकेट में तो मैं बहुत मोटी लगी थी, जयपुर में जो पहनी थी, भालू लग रही थी। लेकिन हाँ, मैं हो रही हूँ। मेरा पेट में ना, जो मेरे पेट ऐसे निकला हुआ था ना, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे जा रहा है। अब वो इलायची पानी से हो रहा है, ब्लैक कॉफ़ी से हो रहा है, किससे हो रहा है मुझे नहीं पता। पर हाँ, मैं एकदम शेप में आ रही हूँ, जैसे अदरक के जैसे इधर उधर से निकली हुई थी ना, थोड़ी शेप में आ रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी। तो सानू की चाय यहाँ पे बन गई है। थोड़ी देर और उबलने दो। हाँ बेटा, सानू को चाहिए एकदम ट्रक वालों जैसी चाय। वो ट्रक वाले पीते ना, कड़का कड़क एकदम, इसे ऐसे आंखें खुल जाए, वैसी चाय सानू पीती है हमारी। दिखाती हूँ मैं, कलर दिखाती हूँ इसका। तो ये है सानू का कलर चाय का। मेरे को सानू का कलर, मतलब चाय का कलर। सानू भी धूप में जा रही है ना, तो सानू का कलर भी सेम चाय जैसे हो रहा है। सानू काली हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिनों में सही हो जाएगा। और हाँ, ये है पालक, इसको मैं साफ करूंगी। आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूंगी, ये है पालक। इसको मैं साफ करके धोऊंगी, क्योंकि आज हम बनाएंगे पालक वाली दाल और जीरा राइस। 3 दिन हमने थोड़ा बाहर का खा लिया, बाहर से वापस आते ही दाल अच्छी लगती है, मतलब दाल माई बाप लगती है। तो आज हम दाल बनाएंगे, जीरा राइस बनाएंगे
और पतिदेव रोटी खाएंगे तो उनके लिए 1-2 रोटी गर्मा गर्म बना दूंगी। वैसे वो आज फिर डेंटिस्ट के पास जाने वाले हैं। आप लोग बोलोगे आपका पति कितने डेंटिस्ट के पास जाते हैं? मेरे पति को डेंटिस्ट से प्यार हो गया है। एक्चुअली क्या है, उनके 2-3 दांत ऐसे खराब थे, मतलब एक दिखाने गए थे, फिर उसने बोला कि आपके पीछे वाला दांत भी ऐसे खराब हो रहा है, उसको कैप पहना दो। पता नहीं कुछ कुछ डेंटिस्ट की भाषा में कम ही समझ में आती है, क्योंकि भगवान की दया से टच वुड मुझे डेंटिस्ट की जरूरत पड़ी नहीं है, पर मुझे लगता है अब पड़ेगी, क्योंकि पीछे वाला दांत मेरा भी है ना, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। पर मैं इग्नोर करूंगी जब तक मेरा अति ना हो जाए। मुझे नहीं अच्छा लगता डॉक्टरों की शक्ल देखना। आई डोंट लाइक डॉक्टर। तो फिर मैं मतलब पतिदेव जाएंगे तो उन्होंने बोला कि हो सकता है डॉक्टर मुझे बोले कि सॉफ्ट चीज़ खानी है, जब तो मैं तेरे दाल चावल खा लूंगी, जेंडर चेंज कर दिया पति का मैंने, खा लूंगा, और नहीं तो फिर मैं दाल रोटी खा लूंगा। मैंने कहा ठीक है, आटा रखा हुआ 2 रोटी का, तो आप खाओगे तो मैं गर्मा गर्म बना दूंगी, क्योंकि मैं हूँ पतिव्रता पत्नी, भारतीय पतिव्रता पत्नी। तो चाय सानू बन गई है बेटा, एक और चेक कर ले आके, यही कलर है क्या चाय का तेरा? तो पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ फटाफट, और फिर आपको सानू की शॉपिंग दिखाती हूँ। और यहाँ पर कुकर में मैंने दाल धो के डाल दी है, पालक धो के काट के डाल दिया है, नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर डाल दिया है, और बस अब लगा देंगे ढक्कन। इसको तड़का मैं ऊपर से लगाऊंगी, घी का मस्त वाला तड़का लगाएंगे, इससे दाल बहुत टेस्टी बनती है, और कम घी में कम तेल में बन जाती है। तेल का नहीं, घी का, इतना सा घी लगूंगी, मस्त वाली दाल बन जाएगी। चलिए जी, आपको दिखा देते हैं शॉपिंग। मैंने दाल बना दी, तड़का लगा दिया, चावल बना दिए, सब काम डन, बर्तन भी साफ कर दिए, किचन एक बार वापस क्लीन करके आ गई हूँ। और आपको दिखाती हूँ शॉपिंग। सानू ने लिया ये परफ्यूम, कौन सा है, फैमी एंड नट्स, बहुत अच्छा है। इसमें 2 फ्लेवर है, 2 खुशबू है इसके अंदर। फ्रेग्रेंस, फ्लेवर क्या होता है, फ्रेग्रेंस 2 है अलग अलग, और दोनों बहुत सुंदर है। अगर आप ज़ारा जाते हो ना तो ये वाला ले सकते हो, बहुत, मैं अभी कहती बहुत टेस्टी है। सारे दिन खाना खाना खाना, बहुत टेस्टी, नहीं बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। और मैं दिखाती हूँ आपको 2 जो सानू ने ली है। ये तो ली है सानू ने स्वेट शर्ट, मुझे ये अच्छी लगी। मुझे ना ये जो कलर है ना, ये वाला लाइट ग्रे कलर, क्या बोलते हैं इसको, ग्रे कलर ही बोलते हैं, लाइट जो ये मुझे ठीक ठीक लगा। मैं ये नहीं कहूँ बहुत अच्छा लगा, ठीक ठीक लगा। तो ये स्वेट शर्ट लिया सानू ने, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। तो इसकी जगह मुझे एक दूसरा पसंद आया था, वो बहुत सुंदर था, वो स्वेटर था या पता नहीं स्वेट शर्ट था, वो बहुत सुंदर लगा मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये तो मजा आ गया, देखो बहुत, मतलब ये जो आप ये दिखने में जो सुंदर लग रहा ना, उससे ज्यादा सुंदर ये पहना हुआ लगा, बहुत ही प्यारा लगा, बहुत प्यारा। सानू ने ट्राई करके देखा था, और तो आप भी ले सकते हो, बहुत ही प्यारा। और इसको देख के ना वो याद आती है मूवी DDLJ की, शाहरुख खान की जो मूवी थी ना, उसमें शाहरुख खान ऐसा कुछ पहनता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा मन कर रहा है मैं सानू से ये ले लूं, लेकिन नहीं लूंगी। बाकी ये और ये मेरे को बहुत पसंद आया, ये मुझे ठीक ठीक पसंद आया, अच्छा है। तो बस अब इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। और इसकी बॉटल बहुत प्यारी है, दिखाऊं, देखो बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी 2 बॉटल है, छोटी छोटी, बहुत प्यारी है, इसका डिजाइन बहुत सुंदर है। तो मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सबके साथ शेयर जरूर करना। और जब हमने खोल ही लिया है तो लगा भी लेते हैं। आय हाय मस्त खुशबू है, मस्त मस्त। पैकेजिंग तो बेस्ट है इसकी, बेस्ट पैकेजिंग है, बहुत ही प्यारी बोतल है। इसकी फ्रेग्रेंस